बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद अस्तर कुरैशी आपके लिए आपका प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ। इसका उन्वान है आपके सामने। AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल का ये प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और पाकिस्तान को एक बार फिर मौका मिला है कि वो जनरल असम्बली के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दुनिया भर के तमाम इस्लामी ममालिक और बिलखुसूस जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनको अपने एजेंडे पर लेकर आ जाए। देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो आज जनरल असम्बली से खिताब करने जा रहे हैं, इसमें वो माजी की तरह अवाम पाकिस्तान से सिर्फ दाद लेने में कामयाब होते हैं कि वाह तकरीर, क्या तकरीर, जबरदस्त तकरीर, ये तीर मारा और वो जनाब उखाड़ा, वो पछाड़ा, या कोई ऐसी हिकमत अमली, कोई ऐसा प्रोग्राम वो वहाँ पेश करते हैं कि जिसके तहत कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं वो फिलफौर रोक दिए जाएं या उनको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो 73 साल पहले पास हुई थी उसके मुताबिक हक़ खुद इरादियत दे दिया जाए। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो नई हुकूमत बनी है, उसको पाकिस्तान तस्लीम करता है और वहाँ के लिए, उन लोगों के लिए अक़वाम आलम की राय को किस तरह से हमवार करने में अपना अहम किरदार अदा करता है। इन तमाम चीज़ों को एक प्लान के तहत वहाँ पेश किया जा रहा है या सिर्फ धुआंधार तकरीर करके वज़ीर आज़म साहब दुनिया से दाद लेके वापस आ जाएंगे और माजी की तरह कि जनाब जैसे शो किया गया था, ख़ासतौर से यूथियों ने शोर और गुल गपाड़ा किया था कि अब तो कश्मीर फतह हो गया, लेकिन आप देखें कितना अरसा गुजर गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सूरत हाल जू की तू है, उनकी कान पर जू नहीं रहेंगी। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब अपने हम मनसब लोगों के साथ वहाँ बैठ के अमेरिका के अंदर वो पॉलिसियाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या उनकी पॉलिसी है। अवाम को कभी भी एतमाद में नहीं लिया जाता, बस एक सदारती ऑर्डिनेंस पास करके सारे काम किए चले जा रहे हैं इस हुकूमत के अंदर। अच्छा, बड़ी मजे की बात ये बड़ी हंसी आती है, बड़ा ऐसा लगता है बात दफा के जनाब अली वाकई किसी अंधे काने गूंगे बेरे लोगों को हुकूमत दे दी गई है, जो सिर्फ जो रास्ता उन्हें नजर आ रहा होता है अंधेरे के अंदर उसी तरफ चल रहे होते हैं, जो उनको सुनाई देता है वो सिर्फ वही सुनते हैं, जो उनका मर्जी होती है वही वो करते हैं। उन्हें नहीं पता कि आवाम क्या चाहती है, उन्हें नहीं पता कि अखवाल आलम क्या चाहता है, और उन्हें नहीं नजर आंखें तो बंद है, उन्हें नजर नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों को शायद अच्छी लगे या बुरी लगे। हमने देखा था, सुना है कि कुछ बेशर्मों का जो एक बड़ी तादाद में थे इकट्ठा किया गया, उनको निचोड़ा गया, उनमें से बेशर्मी, बेहयाई और गैर इखलाकी चीजों को निकाल कर उनको साफ सुथरा किया गया। अच्छा, वो सारा मवाद जब इकट्ठा हो गया, बेशर्मी का, बेहयाई का, बेगैरती का, समझे ना, वो एक जगह मौजूद था। अब हुआ ये कि हमारे यहां से 3 अफराद
सबसे पहले उनको नजर आया कि जनाब अली इस तालाब के अंदर ये सारा बेहतरीन पानी बराबर हुआ, चलो हम इसको डुबकी लगाएं। तो सबसे पहले जो डुबकी लगाने वाले थे वो हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब है। वो डुबकी लगाई, वो उसके अंदर नहा के और वो ही पानी पीकर बाहर निकल कर आ गए। अब वो जनाब अली उनके अंदर उसके असरात इस तरह से भर गए कि अब कुछ भी हो जाए उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरे जो है ना, जो अब वो तालाब था छोटा, अब वो आधा पानी तो उसमें से नियाजी साहब पी गए। अब जो बचा आधा पानी, उसमें जो डुबकी लगाने वाले थे दूसरे हमारे जनाब अली, वो FBR के चेयरमैन थे, सॉरी नेब के चेयरमैन थे, हमारे जो नेब के चेयरमैन थे हमारे, उन्होंने जरा डुबकी लगाई, वो भी ले गए। अब थोड़ा बहुत बचा कुचा रह गया था, तो एक डंडे वाले बैत वाले साहब थे जिन्होंने 2 मरतबा एक्सटेंशन ले लिए, सॉरी एक मरतबा ले लिए, दूसरी मरतबा फिर लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बचा कुचा था वो उनके पास आ गया। तो अब जब यह सूरत हाल मुल्क की होगी कि जो मुल्क के 3 इंतहाई अहम जिम्मेदार ओहदे और जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके अंदर ये मुनासिर कूट कूट के भरे होंगे, तो मुल्क कैसे परवान चढ़ेगा। अच्छा, रही सही कसर जो रही वो इन तीनों के असरात, जो कि इनके साथ इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप था हमारी आला अदलिया से, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो आला जिम्मेदार अफराद थे उनसे बड़ा क्लोज रिलेशन था। तो इन्होंने जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि कोरोना की वबा फैली है तो जरासीम लगते हैं, ऐसे भी इसका ख्याल नहीं किया, उन लोगों से मुलाकातें की और बड़ी फ्रैंकली मुलाकातें करी, एक दूसरे के साथ खाना पीना, बगल गोल ना, ये सब करा। तो बहुत सारे असरात इन लोगों के उनमें जो है तब ट्रांसफर कर गए। तो अब वहां पर भी सूरत हाल यही है कि सारी चीजें सामने मौजूद है, झूठों के बादशाह आपके सामने मौजूद है। जो कुछ भी मुल्क के अंदर हो रहा है कि अच्छा 3 साल हुकूमत को पूरे हो चुके हैं, 4था साल लग चुका है, उसके भी काफी दिन गुजर गए हैं। चीनी महंगी होती है, जनाब नवाज शरीफ ने कर दी। आटा महंगा होता है, जनाब पिछली गवर्नमेंट ने कर दिया। जनाब डॉलर बढ़ता है, जनाब वो पिछली गवर्नमेंट ने का सारा किया धरा था इसकी वजह से। ओ भाई, आप जरा एक तज्जिया तो करें कि रियाजी साहब के हुकूमत संभालने से पहले जो 30 साल गुजरे हैं, उस 30 साल के अंदर जो महंगाई जिस लेवल में पहुंची है और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कम हुई है, वो 40% के करीब, और या 3 साल गुजरे हैं वो 40% पूरा हो चुका है। इन्होंने 40% डॉलर महंगा करके रुपए की कदर कम कर दी इस सिर्फ 3 साल के अरसे में, जबकि बकौल इनके कि हमने जनाब अली जो पुराने टैक्सेस थे, जो कर्जे थे, वो हमने सारे अदा भी कर दिए। अच्छा, पुराने अदा कर दिए, नए इतने ले लिए कि हमें IMF, जिसके लिए नियाजी साहब ने फरमाया था कि अगर ये IMF के पास जाना पड़ा तो मैं खुदकशी करने को तरजीह दूंगा। तो ये अवाम के सामने ये बात की, अवाम खुद ये इन तमाम चीजों के ऊपर गौर करे और सोचे कि उसने किसको मुंतखब किया, खासतौर से यूथियों को। हम अवाम ने तो मुंतखब नहीं किया है, यूथियों ने किया है और कुछ उन लोगों ने किया है जो अब जिनकी गले की हड्डी है बना हुआ है। तो अब सारी सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये जा रहे हैं, मुल्क का तो बेड़ा गर्क तकरीबन कर चुके हैं, और जो कुछ रही सही कसर है वो जनाब अली आइंदा जो 2 साल बचे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहे तो उसके बाद क्या असर होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, कौन बशर है और क्या कुछ कर रहा है। तो अब जो सूरत हाल इस वक्त है, ये 73 साल से, मैं सिर्फ इसी हुकूमत को नहीं, 73 साल से पिछली तमाम हुकूमतें हमारी जो है वो कांसालेसी से काम ले रही हैं और हमारे कश्मीरी भाइयों को सिर्फ ये दिलासा दे रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, हर जगह पर उनके साथ खड़े होते हैं, खबर में उतारने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं, जब वो गोली खा रहे होते हैं उनके साथ खड़े होते हैं, जब उनकी हमारी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतें लुट रही होती हैं तो ये उनके साथ खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। लेकिन करने का कुछ नहीं है, क्योंकि अब हमारे मुसल्लह इदारों के जो सरबराह है ना, वो इतनी अय्याशी में मुब्तला हो गए कि वो चाहते ही नहीं है कि किसी तरह की लड़ाई लड़ी जाए। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अंसर भी शामिल है, और वो अंसर जो है वो शामिल हुआ है कि जब से हमारे यहाँ खास इस्लामी जमातें 2, एक तबलीगी जमात, एक दावत इस्लामी, उन्होंने एक अहम किरदार माशरे में अदा करना शुरू कर दिया। इमामें और पगड़ियां बंधवाना शुरू कर दी, नमाजें पढ़वाना शुरू कर दी, टखनों से ऊपर शलवारें लेकर जगह जगह जनाब अली काउंसलिंग करनी शुरू कर दी, जगह जगह गांव गांव देहात 40 दिन 1 साल 1.5 साल 6 महीने 5-5 साल के चिल्ले लगाने शुरू किए। उस जहाज की तरफ से सबका दिमाग हटा दिया गया, जहाज के लिए कोई तैयार नहीं है और सुन्नतों को उजागर करने के लिए लगे हुए हैं दिन रात। वो जो फर्ज है इस्लाम का छठा रुकन है उसको सब भूल चुके हैं। अच्छा, इनकी वजह से कि जनाब अली सियासत जो है वो शजर ममनुआ है और
जो है सियासत जो है वो मुसलमानों का काम नहीं है, क्योंकि मुसलमान है ना सारे, ये तो बाकी तो कोई सारे जो हुकूमत के अंदर है वो गैर मुस्लिम है, जबकि आका तो आलम सैयदुल मुरसलीन सारे काम मिंबर रसूल पे बैठ के करते रहे, मईशत को चलाते रहे। तो इनके नजदीक तो शजर ममनुआ था। तो असम्बली के अंदर जो हकीकी मानों में जो उलमाए इकराम थे वो पहुंच नहीं सके। जब पहुंचे थे तो कादियानियों को अखरत करार दिलवाया था, अब वो पहुंच नहीं पा रहे पिछले 3 सेशन से असेंबली के अंदर। हाँ, जो पहुंचते हैं वो वही लोग पहुंचते हैं कि जिनको जो सियासी जमातें अपना आलाकार बना के वहां इस्लाम के नाम पे कुछ लोगों को पहुंचाना चाहती हैं। वो दाढ़ी रखी हुई होती है, अंदर से कोई मुसलमान नहीं होता। जो हकीकी मानों में अगर इस्लाम को पसंद करने वाले लोग असेंबली में पहुंचते तो जो जितने भी कानून असेंबली से, इस असेंबली से, खास तौर से नियाजी साहब की असेंबली से जो पास कराए जा रहे हैं और सदारती ऑर्डिनेंस के साथ पास कराए जा रहे हैं, वो सिलसिला नहीं चलता। ये सारी जिम्मेदारी मैं इन दोनों जमातों के ऊपर डालता हूं कि जिनकी वजह से, जिन्होंने जहाद को ममनू करार दिया, ये सिलसिला जो कश्मीर में चल रहा था, मुजाहिदीन की मदद के लिए पाकिस्तान से लोग जा रहे थे वो रुक गए। और दूसरा इन्होंने कहा जी सियासत जो है शजरे ममनुआ है, इसकी वजह से ये सारा जनाब अली असेंबलियों के अंदर जो सही मानों में अवाम के नुमाइंदे थे, जो हकीकी मानों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते थे, वो पहुंच नहीं सके। तो अब जब पहुंचेंगे उन लोगों के यार जो यहूदी है, नसरानी है, जो कादियानी है, तो वो वही काम करेंगे जो वो लोग चाहते हैं। तो वही हो रहा है मेरे भाई। अब आप भुगते और अपने मदरसों की खैर बनाए, अपनी खानकाहों की खैर बनाए। बहुत शुक्रिया। देखते हैं हमारे नियाजी साहब अक़वाम मुत्तहिदा में क्या तीर मार के आते हैं। दफा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला कोई उनको बेहतर अकल समझ वाली, हिकमत वाली बात करने की तौफीक अता फरमा दे, ताकि वो कश्मीरी मुसलमानों के लिए कुछ अच्छे काम हो सके और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम कर सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।